एक संत किसी बड़ी सभा में गए। बुंदेलखंड की माटी से ये संत आते हैं, इनका नाम आपको ध्यान से बताना है। कथा मैं बता रहा हूं, नाम तुम बताओगे, इससे पता चलेगा कि तुम कथाएं सुनते हो। बुंदेलखंड की माटी के वो संत आते हैं और एक भरी सभा में गए और कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ जानकारों ने उनका अपमान कर दिया। ध्यान से सुनना। उनकी सेवा में वेद मंत्र नहीं बोले गए, उनके स्वागत में वेद मंत्र नहीं बोले लोगों ने, और उनका अच्छे से स्वागत नहीं किया। उनके स्वागत में वेद मंत्र नहीं बोले गए, संगीतज्ञ लोगों ने कुछ अच्छा नहीं बजाया, पंडितों ने कुछ अच्छा पाठ नहीं किया, और वहां जो थोड़ी जमात थी उन्होंने खूब अच्छा स्वागत तो नहीं किया। वो संत गधे पर बैठकर चलते थे। दर्शन देखना, संतों का स्वरूप देखना, व्यवस्था देखना, गधे पर बैठकर चलते थे। उन्होंने पता क्या कहा? बोले संत की कृपा अगर हो जाए तो गधा भी वेद मंत्र बोल सकता है। लोग हंसने लग गए, गधा और वेद मंत्र बोलेगा? बोले हाँ, गधा वेद मंत्र बोलेगा, माइक लगाओ। माइक लगाया गया। उन्होंने कान पकड़ा और गधे को थोड़ा सा घुमा दिया और पीछे से एक पैर मारा, बोले वेद मंत्र बोलो। गधे ने वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया। क्या? गधे ने वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया। संत की महिमा है, संत की कृपा है और गुरु का दर्शन है। जिसका गुरु बलवान हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य हो सकता है। गधे जैसी श्रेणी का प्राणी भी वेद मंत्र बोलने लग सकता है। यह कृपा है गुरुदेव की। उस संत का नाम पता है? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ जी, बताइए। हाँ, बाबा कीनाराम नाम था उनका। बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथाएं ज्यादातर आप लोगों के लिए गुप्त रखी गई, नहीं सुना होगा आपने। बाबा कीनाराम जी और बुंदेलखंड की माटी में उन्हें भगवान माना जाया करता था। क्या संत थे। आप गुरु का दर्शन तो देखो। अगर तुम्हारा गुरु बलवान है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो मनुष्य श्रेणी में हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, शिव भक्त हो, तुम पर तो सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं भी हो, गधा भी वेद मंत्र बोलने लगा, मतलब सबसे उच्च श्रेणी का व्यक्ति बन गया। हाँ, विप्रों से भी बड़ा हो गया। कौन? गधा। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिसके जीवन में गुरु बलवान होता है, जिसके जीवन में गुरु तत्व बढ़ जाता है, जिसके जीवन में गुरु तत्व श्रेष्ठ हो जाता है, उसे जीवन में कभी किसी भी तरह से पलट कर देखना नहीं पड़ता। ध्यान से समझना। इसलिए हमेशा गुरु को अपनी बांह पकड़ा कर रखना, अपना हाथ पकड़ा कर रखना। हमेशा ऐसा कहना कि गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ लो। हमेशा ऐसा कहना कि जहां ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा, मैं वहीं चलूंगी, जिधर दिखाओगे रास्ता मैं वहीं चलूंगी, वहीं चलूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। ये मत बोलना कि मुझे यहां जाना है, तुम तो ये कहना कि मुझे जहां ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा। हाँ, जय विद होए नाथ हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो आप तो वही करो। जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं तो तुम्हारे चरणों में हूं, मुझे तो वही कराओ जो मेरे लिए शुभ हो, मेरे लिए भद्र हो, मेरे लिए श्रेष्ठ हो और मेरे लिए अच्छा हो। उसके अलावा कुछ और नहीं कराना। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले